हिंसा का समर्थन कर रहे हैं, जो हिंसा के बलबूते पे अपनी मांगे मनवाना चाहते हैं, क्या वो किसान हो सकते हैं क्या? बिल्कुल हो सकते हैं। जब 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 हिंसा करने वाले किसान हो सकते हैं? जब आप नहीं मानोगे ना, लाल किले से तिरंगा उतरने वाले किसान हो सकते हैं? सुनो सुनो तो सुनो, कल को वैज्ञानिक भी यही कांड करने लगेगा तो वो भी सही हो जाएगा। कल को यहाँ से मजदूर भी यही करेगा तो सही हो जाएगा। कल को व्यापारी करेगा तो सही हो जाएगा। जिस हिसाब से सैलरी का रेट बढ़ रहा है, उस हिसाब से जो फार्मर की इनकम है वो नहीं बढ़ रही है। तो सुन लो, सरकार को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। आप इन्फ्लेशन की बात कर रहे हो, आप एमएसपी की बात कर रहे हो। इस टाइम जो सरकार चल रही है, इस टाइम तो अगर एमएसपी बढ़ेगा, अगर एक बात बता, अगर आप एमएसपी के बारे में आपको पता है, आपको ये पता है एमएसपी बढ़ेगा तो राशनों के दाम बढ़ेंगे, आपको पता है? आप दोगे? हर चीज में फायदा हो रहा है। रही बात कर्ज माफी का, आपको सिंपल हम कहना चाहते हैं, इस देश में पर किसान पे, पर फार्मर पे 74,100 कर्ज है। क्या वो सब किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। तेलंगाना का कर्ज है 92% और आंध्र प्रदेश का है 90%। वहाँ की प्रदर्शन नहीं कर रहे किसान, लेकिन पंजाब और हरियाणा जगह 50 से भी बिलो है, वो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। मतलब सोचने वाला बात है, इसका कर्ज कम है सबसे कम, वो विरोध कर रहे हैं। जो सबसे ज्यादा एमएसपी का फायदा उठा रहे हैं पंजाब हरियाणा, वो प्रदर्शन कर रहे हैं। उसके बाद तीसरा चीज, ये लखीमपुर का भी मुद्दा उठा रहे हैं। एक बात बताइए, अगर इस देश में संविधान है तो तुमको कौन बोला कि टेनी को मारने के लिए? टेनी के गाड़ी में एसयूवी का ड्राइवर था, उसको ही लोग मारे। निहत्थे एक पत्रकार का हत्या कर दिए, 2 निर्दोष बीजेपी के कार्यकर्ता को मारे। जब तुम 4 खून से बदला ले लिए तो अब तुम्हारा कानून सुनेगा क्यों? पंजाब के और हरियाणा के किसानों के पास लैंड ज्यादा है एज कम्पेयर टू जो अदर स्टेट्स हैं, वहाँ छोटी छोटी लैंड है। अरे उत्तर प्रदेश में एकमात्र प्रदेश है जहाँ पे गन्ना खेती होता है, ठीक है? अगर वो लोग गन्ना बेचना बंद कर दें, चीनी का जो चाहिए नहीं पी पाओगे तुम लोग, और कहते हो मूर्ख है वो लोग किसान। जलवायु से पराली का किसान का क्या लेना देना है? WT से किसान का क्या लेना देना है? FAO से किसान का क्या लेना देना है? आप 12 मांग में कह रहे हैं कि 60 साल से जो ऊपर है उनको 10,000 रुपए दो, तो देश के और बुजुर्गों का क्या करना है? MSP लागू होने के बाद 17 लाख का जो बोझ पड़ेगा वो हम भरेंगे, 12 से 13,000 रुपए कमाने वाला व्यक्ति भरेगा। तुम किसान की बात कर रहे हो, किसान अपने ट्रैक्टर के आगे जो रोड लगा के आ रहा है, बड़े बड़े हथियार लेके आ रहा है, आतंकवादी का पोस्टर लगा के आ रहा है, बड़े बड़े पत्थर लेके आ रहा है, CRPF पे गाड़ी चढ़ा रहा है, हरियाणा पुलिस पे पत्थर चला रहा है, वो सही है? वो किसान है? MSP पर हमें ज्ञान दे रहे हैं। अगर MSP देश में लागू होता है तो 17 लाख करोड़ का जो बजट है उस देश पर जो आएगा वो बोझ वो कौन सहेगा? हमें सहना पड़ेगा। जहां 1400 रुपए में आपको गेहूं तो बेचते थे 2013 में, आज 2450 रुपए में आप बेच रहे। जहां सोयाबीन आप 1350 में बेचते थे, आज 4400 रुपए में बेच रहे। आप एक सेकंड, सम्मान निधि नरेंद्र मोदी जी दे रहे हैं, 80% सब्सिडी नरेंद्र मोदी जी दे रहे हैं। इनके साथ कर्नाटक नहीं है, तमिलनाडु नहीं है, उत्तर प्रदेश नहीं है, बिहार नहीं है, कोई राज्य नहीं है। एक पंजाब क्यों है? क्योंकि इनको शराब व्यापारियों को महंगे से महंगे दाम पर गेहूं बेचना है। दिल्ली में जो है अंदर किसान आने को कह रहा है, तो उसमें प्रॉब्लम क्या हो रही है? उसमें समस्या क्या आ रही है? उसमें समस्या क्या? हटा के लाल किला पे झंडा हटा के खालिस्तान का झंडा लड़ाने के लिए आ रहे हैं, ठीक है? अब इनका सिंपल क्वेश्चन पूछिए ना। पहली बात तो एक बात बताइए अंकल जी, इस देश में किसान पे कर्ज कितना है? सोनिया गांधी का भागिए मत, फोन का बहाना लेके भाग जाता है विपक्ष कमजोर पड़ेगा तो पक्ष तो मजबूत होगा ना। फिर मोदी जी हारेंगे कैसे? कैसे हारेंगे? हमारा टारगेट मोदी जी को हराना नहीं है, उनकी नीतियों की लड़ाई है। आंदोलन के नेता तो कह रहे हैं उनका टारगेट मोदी को हराना की लड़ाई है। किसान आंदोलन के नेता बोल रहे हैं मोदी को हराना। जी तो खुद बौखलाहट में हारे हुए हैं इस देश। मोदी जी को देखिए, मोदी जी से लड़ाई नहीं है पर्सनली, मोदी जी की नीतियों से लड़ाई होती है, वो राजनीति अलग है। लेकिन जो इस समय किसानों की बात चल रही है, वो किसान जो है, किसानों को अंदर आना चाहिए। एक सोनिया गांधी का कॉल आ गया। हाँ, अब सुनिए, इनसे हमको मेन क्वेश्चन था यही MSP को लेके। किसान का मांग क्या है? MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस का कानून का वो लोग चाहते हैं, हर फसल मिले। आपसे पत्रकार महोदय एक सिंपल क्वेश्चन हम पूछते हैं, जितने यहाँ चमचे खड़े उनसे ही पूछ रहे हैं कि आपको अगर कभी घास का रोटी खाए हैं, घास का कभी सब्जी खाए हैं, तो क्या चाहता है? घास पे फसल MSP लग जाए। फसल में तो वो भी आता है, MSP हर चीज पे लग नहीं सकता है, ठीक है? पहले जब कांग्रेस में तो धनिया भी आता है कि धनिया भी बिकेगा 25 रुपए को, 2500 रुपए को। आपको बता दे, खाद का बात बता रहे हैं। खाद पहले 170 में खरीदा जाता था, आज की रेट में 200 में प्रति क्विंटल खरीदा जा रहा है। हर चीज में फायदा हो रहा है। रही बात कर्ज माफी का, आपको सिंपल हम कहना चाहते हैं, इस देश में पर किसान पे, पर फार्मर पे 74,100 कर्ज है। क्या वो सब किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। तेलंगाना का कर्ज है 92% और आंध्र प्रदेश का 90%। वहां की प्रदर्शन नहीं कर रहे किसान, लेकिन पंजाब और हरियाणा जगह 50 से भी बिलो है, वो लोग
प्रदर्शन कर रहे हैं। मतलब सोचने वाला बात है, इसका कर्ज कम है सबसे कम, वो विरोध कर रहे हैं। जो सबसे ज्यादा एमएसपी का फायदा उठा रहे पंजाब हरियाणा, वो प्रदर्शन कर रहे हैं। उसके बाद तीसरा चीज ये लखीमपुर का भी मुद्दा उठा रहे हैं। एक बात बताइए, अगर इस देश में संविधान है तो तुमको कौन बोला कि टेनी को मारने के लिए? टेनी के गाड़ी में एसयूवी का ड्राइवर था, उसको ही लोग मारे। निहत्थे एक पत्रकार का हत्या कर दिए, 2 निर्दोष बीजेपी के कार्यकर्ता को मारे। जब तुम 4 खून से बदला ले लिए तो अब तुम्हारा कानून सुनेगा क्यों? तो इन लोग का मांग ही गलत है, 12 का 12 मांग इन लोग का गलत है। और अगर इस देश में किसान अगर मांग कर रहे हैं, 4 किसान बड़े बड़े जो नेता है, गुरनाम सिंह चौरोनी, राकेश टिकैत या जो भी है, वो लोग आई जंतर मंतर बैठ के प्रदर्शन करिए। लेकिन अगर बुलडोजर के साथ तैयारी करिएगा तो यहाँ पे बुलडोजर ऑलरेडी योगी बाबा का रखा हुआ है, ठीक है? क्योंकि हम तो यही कहना चाहते हैं। प्रदर्शन तो अन्ना हजारे ने भी किया, क्या उनको किसी ने रोका? का मर्डर हुआ था। हाँ, अन्ना हजारे के समय कांग्रेस की सरकार थी, क्या सरकार ने रोका? रामदेव ने आंदोलन किया, लेकिन शांतिपूर्ण आंदोलन था। यही तो मूर्खता है कि आप अन्ना हजारे वाला आंदोलन से आप किसान आंदोलन को कनेक्ट कर रहे हैं। अन्ना हजारे के आंदोलन में क्या को पत्रकार मरा था, क्या को पुलिस मरा था, क्या वो यही तो हम बोल रहे हैं कि भाई शांतिपूर्ण आंदोलन होगा तो किसानों के एंट्री देने से कोई इनकार। इस पे मैं बताता हूँ उनका मकसद क्या है। को फंडेड करके उन्होंने बैठाया, कांग्रेस का है, वहाँ उनको लाओ भड़का के, वहाँ पत्थर मारो। अगर गोली मारेगा जवान, 2-4 मर जाएंगे तो हाय मर गए, हाय मार दिए मोदी ने, राजनीति की रोटियां सेकेंगे, और कोई मकसद नहीं है। अभी किसान मरे हो या ना मरे, अभी तो मोदी को ही जान से मारने की धमकी दे रहे हैं कि 2-4 महीने और मोदी जी ले। वही तो बात है ना, उनका मकसद मोदी है, उनका मकसद मोदी है। क्यों? इसमें विदेशी फंड भी आ रहा है, क्योंकि देखो अमेरिका भी हिला हुआ है, चाइना भी हिला हुआ है। बात जब वो मोदी साहब ठोक के कहते हैं कि आने वाले थोड़े दिनों में हम लोग तीसरी इकोनॉमी बनने जा रहे हैं और 10-15 साल के अंदर हम लोग 30 में होगी, पहली भी हो सकती, दूसरी भी हो सकती। तो अमेरिका भी हिल रहा है, चाइना भी हिल रहा है, तो भाई फंडेड तो करेंगे ना कैसे इसको रोका जाए। किसानों का मुद्दा क्या है? हम बताएं? नहीं आप बताओ। आपने बहुत सारी क्या बात है? कर ली, आपने किसान का मुद्दे की तो बात ही नहीं क्या है बताओ? एमएसपी की गारंटी और 18 लाख करोड़ का कर्जा माफ क्यों मांग रहे बताओ? क्यों मांग रहे हैं? एमएसपी सरकार दे रही है, लेकिन देखो बेटा सुन ले, सुन ले ना, सुन लो। हाँ पता फार्मर मिल रही है, लेकिन अगर सुनो कह रहे कहाँ मिल रही है, कहाँ मिल रही? क्या बोल भाई सुनो, कितना फसल पे अभी के टाइम में एमएसपी मिलता है ये बताओ? हाँ कौन सी है बताओ? भाई छोड़ दीजिए इनको, इग्नोर। अभी के टाइम में भाई पहले टच मत करो, आराम से बात करो। अभी के टाइम में 23 फसल पे एमएसपी मिल रहा है, ठीक है? और दूसरी बात एमएसपी का ही बात कर रहे हैं। एमएसपी का अभी के टाइम में पूरे देश में सबसे ज्यादा फायदा पंजाब हरियाणा किसान को हो रहा है, तो वो लोग क्यों विरोध कर रहे हैं? वो लोग? अच्छा, आप कह रहे हैं कि क्यों हो रहा है फायदा? एक मिनट, सुनो। एजुकेटेड है पंजाब और हरियाणा के। सुनो पहले जवाब दो। आपने जो बोला और बाकी प्रदेश के किसान एजुकेटेड नहीं। अरे मैं समझा रहा हूँ, सुनोगे? पंजाब के और हरियाणा के किसानों के पास लैंड ज्यादा है एज कम्पेयर टू जो अदर स्टेट्स हैं, वहाँ छोटी लैंड है। अरे उत्तर प्रदेश में एकमात्र प्रदेश है जहाँ पे गन्ना खेती होता है, ठीक है? अगर वो लोग गन्ना बेचना बंद कर दें, चीनी का जो चाहिए नहीं पी पाओगे तुम लोग, और कहते हो मूर्ख है वो लोग किसान। आपको बता दे, मतलब जो किसान नहीं है वो मूर्ख है, और जो कर रहा है वो एजुकेटेड है। चलो ठीक है, एजुकेटेड लोग ही प्रदर्शन कर रहे हैं, तो गुरनाम सिंह चौरोनी एजुकेटेड, वो क्यों नहीं आए प्रदर्शन में? किसान सबसे बड़े है, बिल्कुल फंड नहीं मिला। अब सुनिए कर्जा का बात किए ना, इनसे एक मिनट, इनसे ये पूछिए कि प्रत्येक किसान पे कर्ज कितना है इस देश में, बताइए। प्रत्येक किसान, मुझे क्या पता प्रत्येक किसान में? अबे बात करोगे ना, तुम तो कह रहे एजुकेटेड किसान है, आप भी तो पंजाब हरियाणा। सुनो, बात इतनी चल रही है कि आज जो सैलरी का रेट बढ़ रहा है हर साल, एक सवाल का जवाब दे दो। जब पंजाब और हरियाणा का किसान इतना एजुकेटेड है, तो 1 नंबर से 7वें 8वें नंबर पे क्यों पंजाब कैसी प्रधान प्रदेशों में से अलग हो गया और 7वें 8वें पे चला गया? और क्यों एमपी का किसान 1 नंबर पे आ गया? भाई सुनो, बात एमएसपी पे रखो कि जो सरकार बोल रही है, ठीक है? अब आप ही कह रहे थे पंजाब का किसान एजुकेटेड है, क्यों पीछे जा रहा है? एक जने तो आगे आएगा ना, अन्ना आगे आया तो इसका मतलब ये जो प्रदर्शन चल रहा है अभी, ये ज्ञान दे रहे हैं ना कि सबसे पढ़ा लिखा कुछ है, ये मैं मानता चलो किसान है। 12 मांगों में जलवायु से पराली हटाने का क्या मांगे? जलवायु से पराली का किसान का क्या लेना देना है? WT से किसान का क्या लेना देना है? FAO से किसान का क्या लेना देना है? आप 12 मांग में कह रहे हैं कि 60 साल से जो ऊपर है उनको 10,000 रुपए दो।
तो देश के और बुजुर्गों का क्या करना है? एमएसपी लागू होने के बाद 17 लाख का जो बोझ पड़ेगा वो हम भरेंगे, 12 से 13 हजार रुपए कमाने वाला व्यक्ति भरेगा। तुम किसान की बात कर रहे हो, किसान अपने ट्रैक्टर के आगे जो रोड लगा के आ रहा है, बड़े बड़े हथियार लेके आ रहा है, आतंकवादी का पोस्टर लगा के आ रहा है, बड़े बड़े पत्थर लेके आ रहा है, सीआरपीएफ पे गाड़ी चढ़ा रहा है, हरियाणा पुलिस पे पत्थर चला रहा है, वो सही है? वो किसान है? वो किसान हो सकते हैं क्या? सुनो, इन्होंने पूछा वो किसान है। हिंसा का समर्थन कर रहे हैं, जो हिंसा के बलबूते पे अपनी मांगे मनवाना चाहते हैं, क्या वो किसान हो सकते हैं क्या? बिल्कुल हो सकते हैं। जब हिंसा करने वाले किसान हो सकते हैं। जब आप नहीं मानोगे ना, लाल किले से तिरंगा उतरने वाले किसान हो सकते हैं। सुनो, कल को वैज्ञानिक भी यही कांड करने लगेगा तो वो भी सही हो जाएगा। कल को यहाँ से मजदूर भी यही करेगा तो सही हो जाएगा। कल को व्यापारी करेगा तो सही हो जाएगा। इनके जैसे लोग चाहते हैं सबको हिंसात्मक तरीका अपनाना चाहिए। अरे तो आपने भाई साहब आपने तो जवाब दे दिया, आपने जवाब दे दिया। क्यों नहीं? क्योंकि वो हिंसात्मक है, क्योंकि वो हिंसात्मक है, क्योंकि वो हिंसात्मक है। उन्हें प्रदर्शन करने का हक है। तो ट्रैक्टर हिंसात्मक प्रदर्शन करने का हक नहीं है। हिंसा करिए, आपने जायज ठहराया, आपने जायज ठहराया कि नहीं? सर आपको एक बात बताएं, हमारे धर्मशास्त्र में भी लिखा है। एक मिनट भाई दिल्ली का बता रहे हैं, हमारे इस देश में 2300 से ज्यादा प्रदर्शन दिल्ली में किया गया 2023 में, ठीक है। और मोदी को चोर बोला गया, चौकीदार चोर है, पनौती है, मौत का सौदागर बोला गया। कोई लोग तो कहते हैं नहीं, सब बोल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बात यह है कि अगर किसान का आंदोलन है, 4 किसान आए यहाँ पे जनता बैठ कर प्रदर्शन करे, नहीं सुनिए ना, लेकिन मेरा ये सिंपल कहना है, सिर्फ पंजाब और हरियाणा के ही किसान क्यों, यूपी, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और अन्य स्टेट के किसान क्यों नहीं आ रहे हैं? और सबसे ज्यादा इनको कर्ज के बारे में आंकड़ा नहीं पता है। इस देश में बताते हैं आपको, कहीं ना कहीं तेलंगाना का 92% कर्ज है, तो वो किसान क्यों नहीं आए? आंध्र प्रदेश का 90% कर्ज है, वो क्यों नहीं आए? लेकिन यूपी और बिहार के क्यों नहीं आए? लेकिन सिर्फ वो क्यों नहीं? भाई मांग किसान आए नहीं है। पे ध्यान दो, कर्ज माफी की भी तो मांग कर रहे हैं, कर्ज माफी की भी तो मांग कर रहे हैं। तुम्हें ये चाहिए, मोदी क्या कह रहा है? तुम कर्ज माफ होने चाहिए, कर्ज माफ होने चाहिए, कर्ज माफ होने चाहिए, कर्ज माफ होने चाहिए क्या? मेरी बात सुनो, अभी बात चल रही है किसान के एमएसपी, कोई गैंगरेप की बात कर रहा है, सुन लो, कोई ट्रैक्टर की बात कर रहा है, कोई उनको आतंकवादी कह रहा है। अबे बेवकूफो, एक बार एमएसपी का मतलब तो समझो। इतना मतलब भाई साहब एक बात बताओ, मतलब क्या एमएसपी का मतलब? मैं बता रहा हूँ, जिस हिसाब से सैलरी का रेट बढ़ रहा है, ठीक है, उस हिसाब से जो एमएसपी का मतलब बताओ, फुल फॉर्म बताओ। मैं बता रहा हूँ मिनिमम सपोर्ट प्राइस। भाई कैसी हाँ सुनो, मैं ये बोल रहा हूँ, जिस हिसाब से सैलरी का रेट बढ़ रहा है, उस हिसाब से जो फार्म की इनकम है, जो इन्फ्लेशन का रेट है, उसमें नहीं मिलता। हाँ 2012 में 1400 रुपए कुंटल था सोयाबीन, आज 4000 से प्लस है सोयाबीन। कह दिया 4000 से 2000। फसलों का प्राइस नहीं बढ़ा, फसलों का प्राइस नहीं बढ़ा, फसलों का प्राइस बढ़ा है, पर अकॉर्डिंग टू इन्फ्लेशन नहीं बढ़ा है। मैं एक सेकंड, इनका ज्ञान इतना ही है, ये कह रहे हैं कि उनके पास ट्रैक्टर है तो वो ट्रैक्टर लेके आएंगे, तो वैज्ञानिक कल को मिसाइल लेकर आएंगे, ठीक है। इनका ज्ञान देखो, ये हमें बता रहे हैं, सुनिए, एमएसपी पर हमें ज्ञान दे रहे हैं। अगर एमएसपी देश में लागू होता है तो 17 लाख करोड़ का जो बजट है, उस देश पर जो आएगा वो बोझ वो कौन सहेगा? हमें सहना पड़ेगा। जहाँ 1400 रुपए में आपको गेहूं तो बेचते थे 2013 में, आज 2450 रुपए में आप बेच रहे। जहां सोयाबीन आप 1350 में बेचते थे, आज 4400 रुपए में बेच रहे। आप एक सेकंड, सम्मान निधि नरेंद्र मोदी जी दे रहे हैं, 80% सब्सिडी नरेंद्र मोदी जी दे रहे हैं। उसके बाद सुनिए, सुन तो लो। और एमएसपी की जो बात कर रहे हैं, इनके साथ सुनिए, इनके साथ कर्नाटक नहीं है, तमिलनाडु नहीं है, उत्तर प्रदेश नहीं है, बिहार नहीं है, कोई राज्य नहीं है। एक पंजाब क्यों है? क्योंकि इनको शराब व्यापारियों को महंगे से महंगे दाम पर गेहूं बेचना है। एक मिनट, अब आपने कहा, सुनिए, अब आपने कहा मोदी जी अपनी जेब से नहीं दे रहे, तो यही तो मैं कह रहा हूँ भाई, किसानों का कर्जा माफ किसकी जेब से होगा? किसानों का कर्जा माफ किसकी? सुनो, किसानों का कर्जा माफ किसकी? भाई एक बात बता रहा हूँ मैं, ठीक है, जिस हिसाब से सैलरी का रेट बढ़ रहा है, उस हिसाब से जो फार्मर की इनकम है वो नहीं बढ़ रही है। तो सुन लो, सरकार को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। आप इन्फ्लेशन की बात कर रहे हो, आप एमएसपी की बात कर रहे हो। इस टाइम जो सरकार चल रही है, इस टाइम तो अगर एमएसपी बढ़ेगा, अगर एक बार अगर आप एमएसपी के बारे में आपको पता है, आपको ये पता है एमएसपी बढ़ेगा तो राशनों के दाम बढ़ेंगे, आपको पता है? आप दोगे?
इस टाइम सरकार अन्नों पे जितनी डेफिसिट खा रही है ना, कोई नहीं खा रही। 12 से 13,000 रुपए कमाने वाला क्या करेगा? 12,000 कमाने वाला क्या करेगा? क्या करेगा वो अपनी जेब से दे पाएगा? सरकार इस टाइम मोदी जी इस टाइम जितनी स्कीम अंत्योदय चला रहे हैं, जितने भी स्कीम चला रहे हैं, जितने तुम फ्री में राशन खाए हो, नहीं खाए, तुमको नहीं मिला 70 भाई। तो तुम अगर उनके लिए आवाज उठा रहे हो तो तुम अपने तो भाई कर्ज माफी की मांग होगा। अरे नहीं, हर स्टेट का अलग होता है।